Hello friends, I myself Pramod sir welcomes you this favorite channel Physics ज्ञान मुकेश नायक। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं क्लास 12 के लिए। ये टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चन आता है, दैट इज़ आर्टिकल्स। इसके पहले भी आपने बहुत बार देखा होगा आर्टिकल्स कहाँ यूज़ करने चाहिए, उसके टाइप्स कौन से हैं। तो चलो फिर से एक बार रिव्यू करते हैं आर्टिकल्स। दोस्तों जैसे आपको पता है आर्टिकल्स दो टाइप के आर्टिकल्स है। एक जो है तो वो ए और एन इसे कहते हैं, और जो सेकेंड है दैट इज द। अभी ग्रामेटिकल लैंग्वेज में ए और एन को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल एंड द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ओके, अभी देखिए ए और एन को इनडेफिनेट क्यों कहते हैं। तो जब भी कोई नाउन इनडेफिनेट है, स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज अनस्पेसिफिक है या फिर अननोन है, तो हम ये इनडेफिनेट का यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल तो ये नाम से ही पता चल जाता है, जो चीज़ डेफिनेट है, कंफर्म है, स्पेसिफिक है, नोन है, वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। अब ये आर्टिकल्स जो है तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट कि ये आर्टिकल्स हमें दिए गए सेंटेंस में कहाँ प्लेस करने चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल्स चाहे वो डेफिनेट हो या फिर इनडेफिनेट। तो अभी हम देख रहे हैं आर्टिकल्स ए और एन कहाँ यूज करेंगे। तो सेंटेंस में ये बिफोर नाउन हम सेंटेंस में प्लेस करते, यानी कि दिए गए सेंटेंस में अगर नाउन है तो नाउन के पहले हम आर्टिकल प्लेस करेंगे। कभी कभी क्या हो जाता है कि आर्टिकल्स के पहले नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ चुका है एंड एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन है, ठीक है, वंस अगेन अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया है एंड एडजेक्टिव के साथ नाउन है, देन वी यूज आर्टिकल बिफोर एन एडजेक्टिव। लेकिन अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव है ओनली और नाउन उसके साथ नहीं है, तो हम आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। मतलब आर्टिकल्स के लिए ए और एन के लिए नाउन सेंटेंस में होना बहुत ही ज़रूरी है। करेक्ट, मालूम होगा ये कहाँ लिखेंगे हम। आर्टिकल्स जो है वो नाउन के पहले, एंड अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव प्लस नाउन है तो एडजेक्टिव के पहले। सेकेंड, ए और एन ये हम हमेशा सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल व्हाट आई सेड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही हम यूज करेंगे। यानी कि अगर दिया गया सेंटेंस में कोई ऐसा नाउन है जो काउंटेबल है एंड सिंगुलर है, देन वी यूज इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। तो देखिए ये दो बातें हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल्स ए और एन सेंटेंस में कहाँ यूज होते हैं। सेकेंड, अगर सेंटेंस में दिया गया नाउन काउंटेबल है, सिंगुलर है, देन वी यूज ए और एन। अब देखते हैं ए आर्टिकल का यूज हम कहाँ करते हैं। ओके, अभी ए और एन को हमने क्या कहा था, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब है
अनस्पेसिफिक, जो हमें कंफर्म पता नहीं है। अगर दिया गया नाउन जो चाहे हो, उसके बारे में अगर हमें कुछ कंफर्म नॉलेज नहीं है या फिर वो अननोन है, तब हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब ए कब यूज करना है, बिकॉज वी हैव टू आर्टिकल्स एज अ इनडेफिनिट, दैट इज ए और एन। तो ए का यूज होगा अगर दिया गया वर्ड, ठीक है, स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहां पे लिखा है दोस्तों कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट कॉन्सोनेंट, सिर्फ कॉन्सोनेंट नहीं, तो कॉन्सोनेंट साउंड अगर दिया गया कोई शब्द, यानी कि ब्लैंक के बाद का अगर दिया गया शब्द, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, अभी यहाँ पर एक ब्लैंक दिया है जहाँ पर हमें आर्टिकल प्लेस करना है। अभी ब्लैंक के बाद का ये जो वर्ड है, इट बिगिंस विथ टी एंड वी नो टी इज कॉन्सोनेंट। जब हम ये वर्ड का प्रोनाउंस करते हैं तो वो कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। स्पेलिंग नहीं चेक करेंगे फ्रेंड्स हम। स्पेलिंग अगर चेक करते हैं तो डेफिनेटली कई सेंटेंस की, यानी कि कई कई एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जहां हम डेफिनेटली मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड चेक करना है, नॉट द कॉन्सोनेंट लेटर। लेटर स्पेलिंग का जो होता है वो नहीं चेक करना है, उसका साउंड चेक करना है, ठीक है। तो ए के लिए बस एक ही याद रखना है कि स्टार्ट्स विथ काउंटेबल, सॉरी, कॉन्सोनेंट साउंड, ओके। एंड एन हम कहाँ यूज करेंगे, एज वी नो, एन के लिए हमने क्या करना है, अगर दिया गया ब्लैंक के बाद का वर्ड स्टार्ट्स विथ, यानी कि उसकी शुरुआत अगर वॉवेल साउंड से हो रही है, ठीक है, अगर दिया गया वर्ड ब्लैंक के बाद वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अभी वॉवेल, एज एवरी वन ऑफ अस नो, इंग्लिश में कितने वॉवेल्स हैं, तो 5 वॉवेल्स हैं, दैट इज ए, ई, आई, ओ, यू। सही है, वेरी गुड। अब देखिए, ये 5 वोवेल से अगर दिया गया ब्लैंक के बाद का वर्ड इनसे स्टार्ट होता है, वो भी कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर। रिमेंबर, ए और एन हम हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले ही यूज करेंगे, ओके। अगर ए, ई, आई, ओ, यू से दिया गया वर्ड स्टार्ट होता है तो वी यूज इनडेफिनिट आर्टिकल एन, तब वहां हम क्या करेंगे, इनडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज करेंगे। अब क्लाइमेक्स यहां पर आता है दोस्तों। देखिए, अगर सेंटेंस में दिया गया वर्ड ए या ई या आई से स्टार्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए, ई, आई ये जो 3 हैं ये प्योर वोवेल है। हाँ, अभी हम ये भी क्लियर करेंगे कि ये प्योर क्यों कहते हैं। एंड ओ एंड यू ये जो 2 है ये है सेमी वोवेल। अब आप कहेंगे कि सर ये और वोवेल के अलग अलग टाइप कहाँ से आ गए, प्योर वोवेल एंड सेमी वोवेल। तो इसलिए जब भी किसी वर्ड की शुरुआत ए, ई, आई से होती है तो उसका जो साउंड होता है वो वोवेल से ही हो जाता है। लेकिन अगर ओ या यू से स्पेलिंग स्टार्ट होता है तो समटाइम उसका साउंड जो होता है वो कॉन्सोनेंट में होता है एंड समटाइम ये वोवेल में होता है। कैसे, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये सेमी वोवेल के लिए, जैसे कि अम्ब्रेला, ठीक है। एंड सेकेंड है डैश यूनिटी, ठीक है।
अब देखिए ये दोनों ही वर्ड्स का स्टार्टिंग में यू आ चुका है एंड वी नो यू इज वोवेल, हमें ये पता है कि यू क्या है, वोवेल है। अब देखिए ये वोवेल है दोनों तरफ, लेकिन एक जगह पर हम एन यूज करेंगे एंड एक जगह पर हम एन नहीं यूज करेंगे। वो क्यों कि ये जो वर्ड है अम्ब्रेला, यहाँ पे देखिए यू का जो साउंड है अ से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला। वी डोंट प्रोनाउंस इट उम्ब्रेला, इसे उम्ब्रेला नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेला। सो अ जो मराठी में या देवनागरी स्क्रिप्ट में अ है, ये इंग्लिश में क्या बनता है, ए। ओके, अभी ए हमें पता है कि क्या है, वोवेल है, मतलब ये यहाँ पर यू ये प्योर वोवेल जैसा आ चुका है, इसलिए यहाँ पे हम एन यूज करेंगे। अब सेकेंड में देखिए यूनिटी, ये वर्ड जो हम प्रोनाउंस करते हैं ये यूनिटी इस तरीके से करते हैं, नॉट अनिटी। यू से करते हैं यानी कि य से करते हैं मराठी देवनागरी स्क्रिप्ट में, और य को इंग्लिश में कहेंगे हम वाई, य से साउंड होता है ना, य वाई हमें पता है कि ये वोवेल नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे आएगा अ। याद रखिएगा ये दोनों में अक्सर ऐसा हो जाता है कि ये दिखने में तो वोवेल होते हैं लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन बहुत बार कॉन्सोनेंट साउंड में ना होते हुए, सॉरी वो वोवेल साउंड में न होते हुए कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। तो ऐसे जगह पे हमें एन यूज नहीं करना है, वहाँ पे हम अ यूज करेंगे या फिर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। चलो ये बात आपको पक्का याद रहेंगी। अगला पॉइंट देखते हैं हम, उसके लिए ये क्या कर देंगे, थोड़ा क्लियर कर देंगे। अभी एन का सेकेंड पॉइंट, हम एन कहाँ यूज कर सकते हैं। अभी फर्स्ट वाला तो देख लिया हमने कि अगर दिया गया वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम एन का यूज करेंगे। अब सेकेंड, एन का यूज कहाँ पे है देखिए। अब कभी कभी सेंटेंस में क्या हो जाता है कि शॉर्ट फॉर्म्स दिए होते हैं, शॉर्ट फॉर्म को हम एब्रिवेशन भी कहते हैं। अगर ब्लैंक के बाद, ठीक है, दिए गए सेंटेंस में ब्लैंक के बाद अगर एब्रिवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है, अब आप कहेंगे कि सर एब्रिवेशन एंड शॉर्ट फॉर्म हमें कैसे पता चल जाएंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। एब्रिवेशन एंड शॉर्ट फॉर्म ये जो होते हैं ना, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो इससे तो ये पता चल जाएगा कि ये एब्रिवेशन या फिर शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए ये जो शॉर्ट फॉर्म एब्रिवेशन होते हैं इनके लिए भी हमें वोवेल साउंड ही चेक करना होता है, इनका लेटर नहीं देख सकते हम। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कि आई हैव डैश SUV कार। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है आई हैव डैश SUV कार एंड अबे यहाँ पे अगर हमें आर्टिकल प्लेस करना है तो यहाँ पे देखिए SUV ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल फॉर्म, ये सब अपर केस में लिखे हैं, कैपिटल लेटर्स है। तो ये पता चल गया कि ये SUV कोई वर्ड नहीं है, इट इज शॉर्ट फॉर्म या फिर एब्रिवेशन है। अब देखिए S, दो S इज कॉन्सोनेंट, यस कॉन्सोनेंट भी रहा, लेकिन ये जो एब्रिवेशन है इसका प्रोनाउंसिएशन एस से स्टार्ट हो रहा है। ये देवनागरी में एस लिखते हैं ना हमेशा, यानी कि ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा
NSUV कार। तो इंग्लिश में जितने भी अल्फ़ाबेट्स है A to Z, उसमें के कई कॉन्सोनेंट उनका प्रोनाउंसिएशन वोवेल से होता है, और कोई कॉन्सोनेंट है तो उनका कॉन्सोनेंट में ही होता है। लेकिन कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन ये वोवेल से होता है। अगर दिया गया एब्रिवेशन में कुछ इस तरीके का लेटर आ चुका है जो कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल से होता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। ओके फाइन। उसके बाद में ये था सेकेंड यूज़। अभी थर्ड यूज़ एन का कहाँ पर है कि कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे है कि उनका जो स्टार्ट होता है वो होता है कॉन्सोनेंट से, ठीक है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है ना वो कॉन्सोनेंट से नहीं होता है, वोवेल से होता है। जैसे कि इंग्लिश में साइलेंट लेटर होते हैं, तो ऐसे कुछ वर्ड्स है, बस वो वर्ड्स आपको याद रखना है। इसे मिटा देंगे यहां से। स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट बट प्रोनाउंस विथ वोवेल। अभी शुरुआत तो उनकी कॉन्सोनेंट से होती है, लेकिन प्रोनाउंस करते समय हम क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट वोवेल से करते हैं। जैसे कि देखिए, आर ग्लास डैश आर ग्लास। अभी ये जो वर्ड है ये स्टार्ट हो चुका है एच से, ठीक है ना। अभी एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से है, प्रोनाउंसिएशन एच से नहीं हो रहा है, बिकॉज एच यहाँ पर साइलेंट है, यहाँ से उसका वर्ड स्टार्ट हो रहा है आर, ओ यू आर, ठीक है ना। तो ओ हो वोवेल, इसलिए यहाँ पर आएगा एन आर ग्लास, या फिर डैश ऑनेस्ट, या फिर डैश आर। ये जो एच से ना, यहाँ पर एच हर जगह पे साइलेंट है, स्पेलिंग में एच कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। देखिए आर सिंगुलर फॉर्म में है, कभी कभी आर्स लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो वहाँ पे एन नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम ए और एन का दिया गया सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो हमने अभी सीखा है वो दिए गए सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है, जैसे कि देयर इज डैश 1 रुपी नोट ऑन द डेस्क। अभी हमें क्या प्लेस करना है? यहाँ पे ए और एन, फिल ए और एन। अब देखिए ब्लैंक के बाद जब भी हम आर्टिकल प्लेस करेंगे तो ब्लैंक के बाद का जो वर्ड है वो वर्ड हम कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ चुका है? 1। स्टार्ट कहाँ से है? ओ से है। हमें पता है ओ क्या है? वोवेल है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? एन लिख देंगे। लेकिन जब भी दिया गया ब्लैंक के बाद का सेंटेंस, ठीक है, ओ या यू से स्टार्ट होता है, तो थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना है, थोड़ा सा हमें सोचना है। क्या सोचना है? कि दिया गया वर्ड जो है वो वोवेल साउंड से है या नहीं। अभी देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन W या फिर V से स्टार्ट हो रहा है, व, ठीक है ना। एंड V और W क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम एन नहीं प्लेस कर सकते भाई, यहाँ पे क्या आएगा? अ आएगा, ठीक है। सेकेंड है शी इज रीडिंग डैश ओल्ड कॉमिक। अभी ओ आया है अगेन, लेकिन ओल्ड कहते हम, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये वोवेल साउंड से है, इसलिए यहां पे आएगा एन
old comic. They have got dash idea. I आ चुका है, प्योर वोवेल है तो डेफिनेटली आएगा an idea. They have got an idea. He is drinking dash a cup of coffee. अभी यहाँ पे ब्लैंक के बाद आ चुका है सी, कॉन्सोनेंट है भाई, लिख देना है वहाँ पे ए. याद रखिएगा अगर कॉन्सोनेंट है तो डेफिनेटली आएगा अ. देन द गर्ल इज डैश पायलट. यहाँ पे भी आएगा अ पायलट, क्योंकि पी ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है. लेप्जिंग हैज डैश एयरपोर्ट. अभी यहाँ पे ए आ चुका है देखो, एंड ए क्या है, प्योर वोवेल है तो यहाँ आएगा एन एयरपोर्ट. ओके. दिस इज डैश एक्सपेंसिव बाइक. ई आ चुका है एक्सपेंसिव, यानी कि यहाँ पे भी आएगा एन एक्सपेंसिव. लुक देयर इज डैश बर्ड फ्लाइंग. अभी कौन सा बर्ड है बताया नहीं है, कंफर्म नहीं है, अनस्पेसिफिक है तो ये आएगा ए. नेक्स्ट है माई फादर इज डैश ऑनेस्ट पर्सन. अभी यहाँ पे देखिए ऑनेस्ट का जो स्पेलिंग है वो एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये साइलेंट है एंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. देखो हम ये वर्ड को हॉनेस्ट ऐसा नहीं कहते, ऑनेस्ट, यानी कि एच जो है वो साइलेंट है, ओ से इसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा एन ऑनेस्ट. लास्ट सेंटेंस है माई फ्रेंड लाइक्स टू बी डैश एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट ए से स्टार्ट है तो यहाँ आएगा एन एस्ट्रोनॉट. ठीक है, बहुत आसान है ए और एन प्लेस करना. अगले वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द किस तरीके से यूज़ करते हैं. तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.